चलो देखो क्या लिखा है। तो भाई जो लोग वीडियो देख रहा है, आज हम लोग का इंडेसिस का पार्ट 3 है। हाँ चलो क्वेश्चन यहां से बनाना चालू करेंगे और बातचीत नहीं करेंगे। हाँ आप खाली पढ़ेंगे, और बातचीत नहीं करेंगे। ये 2 मार्क्स में तुम लोग का एग्जाम में देता है, ये 2 मार्क्स में तुम लोग का एग्जाम में देता है। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने बोल रहे हैं। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने का मतलब है कोई एक चीज को, कुछ नहीं बोलो खाली सुनो, कोई एक चीज को बात नहीं करोगे, छोटा से बड़ा के फॉर्म में। हम अगर बोलेंगे 2 का पावर 5 एंड 2 का पावर 6, 2 का पावर 5, 2 का, जब भाई जिन लोग वीडियो देख रहे हो लोग पार्ट 1 पार्ट 2 देख लेना। ये हम लोग का इंडेसिस का पार्ट 3 है। 2 का पावर 5, 2 का पावर 6, इसमें बड़ा कौन है? 2 का पावर 6 बड़ा है, क्योंकि 2 का पावर 6 का मतलब 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करके लिखना है। मतलब किसी को कुछ भी नहीं पता, इंडेसिस पहला दिन भी पढ़ने चलाएगा, देख के बोल देगा कि ये बड़ा है। पता है क्यों? क्योंकि जिसका पावर बड़ा उसका वैल्यू भी बड़ा होगा। दिमाग लगा के देखना। ये लिखे, अब देख 3 का पावर 5 एंड 2 का पावर 5, 3 का पावर 5 एंड 2 का पावर 5। 3 का पावर 5 का मतलब है 3 को 5 बार मल्टीप्लाई करके लिखना है, 2 का पावर 5 को ऑब्वियसली इसका वैल्यू बड़ा होगा। मतलब पता है हम इन दोनों में बोल दे रहे कौन किसका वैल्यू बड़ा है, किसका वैल्यू छोटा है। अब दिमाग लगा के तुम देखेगा, अगर तुम थोड़ा सा बुद्धि लगाने का प्रयास करेगा तो तुम बोल ही नहीं पाएगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। क्यों? ध्यान से देखना। देख 2 का पावर 10 एंड पॉइंट 2 का पावर 10 एंड 0.3 का पावर, यहां पे पता हम क्यों बोल दे रहे थे कौन बड़ा है कौन छोटा है? क्योंकि दोनों का बेस सेम है, तो जिसका पावर बड़ा होगा उसका वैल्यू भी बड़ा होगा। इन दोनों में दोनों का बेस से पावर सेम है, जिसका बेस बड़ा होगा उसका। लेकिन अगर किसी का बेस भी चेंज हो रहा है और पावर भी चेंज हो रहा है तो हम देख के नहीं बता पाएंगे कौन बड़ा है और कौन छोटा है। नहीं समझा मेरा बात? अरे भाई 10 का पावर 5 और 3 का पावर 5, अरे भाई 10 का पावर 5 बड़ा है। नहीं समझा? अगर हम बोल रहे हैं 10 का पावर 5 और 3 का पावर 5, तो तुम बिना देखे कुछ बोल देगा भैया ये वाला चीज बड़ा है। अगर कहीं पे लिखा हुआ है 2 का पावर 5 एंड 2 का पावर 6, तो तुम दो देख के बोल देगा 2 का पावर 6 बड़ा है। ये क्यों बोल पा रहा है तुम पता है? जब दोनों का बेस सेम है तो तुम पावर का डिसीजन लेके बोल दे रहा कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर है। जब दोनों का पावर सेम है तो जिसका बेस बड़ा है उसका वैल्यू भी बड़ा हो, देख के बोल पा रहे हैं। लेकिन अगर किसी दो इंडेसिस टर्म का, एक्सपोनेंशियल टर्म का अगर बेस भी चेंज हो रहा होगा और वैल्यू भी, बेस भी चेंज हो रहा होगा और पावर भी चेंज हो रहा, हम देख के नहीं बता सकते किसका रिजल्ट कितना है। तुम इसको अगर देख के तुमको लग रहा है ये बड़ा है तो तुम भैया बहुत गलत फहमी में ये वाला बड़ा है, और अगर तुमको लग रहा है ये वाला बड़ा है तो बहुत तुम गलत फहमी वो वाला बड़ा है। तुम बोल ही नहीं सकता है। ये क्यों नहीं बोल पा रहा है? क्योंकि तुम्हें पता है दोनों का बेस भी चेंज हो रहा है और दोनों का पावर भी अप टू डेट। हम अगर ये कर दें डेसिमल में, हमको नहीं पता अब दोनों का असर, अब बोलो किसका वैल्यू बड़ा है? 3 का पावर 10। कहा देख के बोला है? खुला है गेट, अगर कोई गेट पे है तो पावर देख के बोला है। क्यों पता पावर देख के डिसाइड कर पाया? क्योंकि बेस सेम है, जिसका पावर ज्यादा उसका वैल्यू ज्यादा। और अगर पावर सेम होगा, खुला है गेट, अगर पावर सेम होगा, जल्दी चलो, और अगर पावर सेम होगा तो जिसका बेस बड़ा उसका, सीधा सीधे अगर हिंदी में एक बात में एक वर्ड में कमेंट करके बताएं तो अगर कोई भी दो टर्म का आपको कंपैरिजन करने दिया कौन छोटा है कौन बड़ा, तो आप आराम से बता सकते हैं। अगर दोनों का बेस सेम है तो पावर देख के डिसाइड कर लीजिएगा, और दोनों का अगर पावर सेम है, क्लियर हो गया अच्छा से? पूरा बात खत्म। लीजिए भैया इसमें से कौन बड़ा है कौन छोटा हम कहां से बताएं? कौन बड़ा है कौन छोटा हम कहां से बताएं? यहाँ तो तीनों का बेस भी डिफरेंट है और पावर भी पूरा अच्छा से क्लियर हुआ। तो इसको देख के बताना पॉसिबल नहीं है, कैलकुलेट करके तो बताना पॉसिबल है। कैलकुलेट करके बताएं कैसे? कभी भी किसी भी एक्सपोनेंशियल टर्म का अगर पावर में फ्रैक्शन रहेगा, पावर में अगर, अच्छा ये 5 1/2 नहीं लिखा है बाबू, ये 5 to the power 1/2 लिखा है। तो कभी भी किसी भी एक्सपोनेंशियल टर्म में अगर सबका पावर में फ्रैक्शन में डेटा है, सबका पावर में फ्रैक्शन में डेटा है, तो जो डिनोमिनेटर में डेटा है ना उसका एलसीएम ले लेना। जो डिनोमिनेटर में डेटा है उसका एलसीएम ले लेना। इसका एलसीएम 12 आएगा, हम बता दे रहे हैं। और जो 12 एलसीएम आया ना तीनों में मल्टीप्लाई कर देना। जो 12 एलसीएम आया है उसको तीनों में मल्टीप्लाई कर देना। इसमें मल्टीप्लाई कर दिए,
इसमें भी मल्टीप्लाई कर दिए और इसमें भी मल्टीप्लाई कर दिए। सही है। पावर का पावर मल्टीप्लाई होगा 5 का पावर 6, पावर का पावर मल्टीप्लाई होगा 10 का पावर 3, पावर का पावर मल्टीप्लाई होगा। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम? अब तुमको नहीं पता है, लेकिन ये वाला वैल्यू बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स वैल्यू नहीं है, इसका रिजल्ट निकाला जा सकता है, इसका रिजल्ट निकाला जाए, बहुत कॉम्प्लेक्स वैल्यू नहीं है, बहुत सिंपल वैल्यू है। 10 का क्यूब 1000 होता है। 6 का पावर 4 का मतलब 6 को 4 बार मल्टीप्लाई करके लिखो। 6 को 4 बार क्या तुम हमको बोलेगा 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 6 का क्यूब बोलो बोलो 216। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। तो देख ले 4 बार मल्टीप्लाई करना था, 3 का रिजल्ट तुमको पता था 216, एक बार और कर लेना। नहीं समझा मेरा बात? अगर तुमको 6 का क्यूब पता तो तुमको 6 को 4 बार मल्टीप्लाई नहीं करना होगा। 3 का रिजल्ट तो डायरेक्ट मुंह पे याद है। 3 का रिजल्ट अगर डायरेक्ट मुंह पे याद है तो तुमको खाली एक बार ही मल्टीप्लाई करना होगा ना। तो देख डेटा याद करने का फायदा है कि नहीं। जिसको नहीं याद रहेगा वो पहले 6 से 6 को करेगा जो आएगा, फिर 6 से उसको करेगा जो आएगा, फिर 6 से उसको करेगा जो आएगा। और अगर तुमको आता तुमको एक बार करना पड़ेगा। बोल समझा क्या? तो इसका वैल्यू आएगा ना, तुम निकाल के देख लेना 1236 आएगा। कितना आएगा? 1230। बहुत छोटा है वैल्यू। अब ये वाला का जब हम निकालने जाएंगे 5 का पावर 6, खुला है गेट 5 का पावर 6। जल्दी जल्दी चलो, जल्दी चलो, बैठ जाओ उस बेंच में, बैठ जाओ उसे, बैठ जाओ, गेट बंद कर लो। 5 का पावर 6, इसका मतलब है 5 मेरे को 6 बार इंटू करके लिखना होगा। अगर तुमको पता होगा 5 का क्यूब, वेरी गुड। देख तुमको 5 को 6 बार मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। तुमको क्या करना होगा, 5 का क्यूब 125 होता है, 3 जन का एक बार में आ गया। बाजू वाला भी 5 का क्यूब 125 होता है, तीनों का एक बार में आ गया। अब तुम खाली क्या करो पता है, 125 इंटू 125 कितना करेगा बाबू? 125। देख तुमको 2 बार मल्टीप्लाई करना होगा, दूसरा आदमी को 6 बार मल्टीप्लाई करना। अभी तेरे को समझ में आ रहा है कि डेटा याद करने का फायदा है, कैलकुलेशन इजी होगा, कैलकुलेशन जल्दी होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेगा, तुमको इसका रिजल्ट नहीं आता है तो तुम इसको मल्टीप्लाई करके लिखना। हमको 125 का स्क्वायर आता है, वो भी हम लिख दे रहे हैं, तो इसका रिजल्ट होगा। अब तुम आराम से बोल सकता है कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन सबसे बड़ा है? 15,625 15,625 और सबसे छोटा कौन है? कैसे बोला? असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग माने छोटा से बड़ा, तो सबसे छोटा कौन है? 1000। उसके बाद कौन है? 1236 और उसके बाद 50,000 करेंगे वाला। पता चल गया ना कौन बड़ा कौन छोटा है? देख के बता पा रहे थे? नहीं, देख के नहीं बता पा रहे थे, कैलकुलेट करके तो बता सकते हैं। बस खाली करेगा क्या, हमको क्वेश्चन में क्या ये तीनों दिया है? हमको जो क्वेश्चन में इनिशियली दिया हम उसको देखेंगे। तो 1000 जो आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है? 10 नहीं, 10 का पावर। उसके बाद कौन बड़ा? ये है। और हम इसको फिर से एक बार पूरा समझाएंगे, क्योंकि हमको पता है जो काम हम किए हैं ये थोड़ा सा पिछला दिन का कंपैरिजन में, थोड़ा सा पिछला दिन का कंपैरिजन में महंगा वाला काम किया, तो इसीलिए इसको हम फिर से एक बार बोल रहे हैं कि अगर कोई भी दो वैल्यू लिखा है तुम उसको देख के बोल सकते हो विच वन इज ग्रेटर। मत लिखो, कुछ नहीं लिखो, खाली सुनो, 1 घंटा बाद लिखना कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, ये हम देख के बोल सकते हैं। अगर दोनों का बेस सेम है तो जिसका पावर बड़ा होगा उसका वैल्यू बड़ा होगा। बोल समझे क्या? और अगर दोनों का बेस सेम है, जिसका पावर बड़ा उसका वैल्यू बड़ा। अगर दोनों का पावर सेम है तो जिसका बेस बड़ा होगा उसका वैल्यू। मतलब अगर दो टर्म का कंपैरिजन हो रहा है, दोनों का चाहे तो बेस चाहे तो पावर, दोनों में से कोई भी एक चीज अगर सेम रहेगा, आप देख के बता सकते हैं कौन सा वैल्यू बड़ा है कौन सा वैल्यू छोटा है। पूरा अच्छा समझ में आया? लेकिन अगर मान लीजिए भैया कोई ऐसा वैल्यू दिया है जिसका बेस भी सबका अलग है और सबका पावर भी, तो आप देख के नहीं बता पाइएगा कि कौन सा ग्रेटर है स्मॉलर है। तो उसके लिए आपको लगेगा कैलकुलेशन, आपको जोड़ना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपको डिवाइड करना पड़ेगा, आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। मतलब सीधा बात कैलकुलेशन करना होगा। कैलकुलेशन अब 2 टाइप का होगा। टाइप 1 पावर में फ्रैक्शन दिया है, तो पावर में अगर फ्रैक्शन देगा तो जो भी पावर में फ्रैक्शन दिया है सारा फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर का एलसीएम लेगा, सारा फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर का एलसीएम लेगा, एलसीएम लेके सब में मल्टीप्लाई कर देना, एलसीएम लेके सब में। उसका बाद इसका जो रिजल्ट आएगा ना वैसा गंदा वाला रिजल्ट नहीं आएगा, वो थोड़ा सिंपल रिजल्ट आ सकती आएगा जिसको तुम कैलकुलेट कर सकता है। जैसे 10 का क्यूब भैया उटपटांग सा वैल्यू नहीं है, 10 का क्यूब जो है वो उटपटांग सा वैल्यू, 10 का क्यूब 1000 होता है, पता है।
6 का पावर 4 बहुत भयंकर वैल्यू नहीं है। 6 का पावर 4 मतलब 6 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 बार करिएगा 36, 2 बार और करिएगा 36, और 36 का स्क्वायर कर दीजिएगा तो आएगा 1236। 1236 या फिर आई गेस 96 होगा, 96 होगा, सही है। और यहाँ पे कितना है भैया, 5 का पावर 6, 5 का पावर 6 का क्या मतलब है, 5 6 बार मल्टीप्लाई करना, 3 बार तो 125, बाजू वाला 3 भी तो 125, और 2 बार 125 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15,625 आएगा, सही बात, सीधा बैठो। तो यहाँ पर हम देख के बता सकते हैं कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर है, इसको देख के बता पा रहे थे, इसको देख के बता सकते हैं। सबसे छोटा कौन 1000, उससे बड़ा कौन 1296, उससे बड़ा कौन 15,625, बोला हाँ या ना। जो मेरे को अरेंज करना है वो कैसा है, असेंडिंग, असेंडिंग मतलब पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, तो सबसे छोटा कौन है 1000। 1000 नहीं लिख देना, 1000 किसका वजह से आया है, 5 का पावर 1/4 का वजह से आया है, उसको लिखेंगे। 1296 किसके वजह से आया है, 6 का पावर, और भैया 5 का पावर 1/2, उसके वजह से कितना है 15,000। तो ये वाला सबसे बड़ा, ये सबसे छोटा। पूरा अच्छे से क्लियर हुआ। अब एक और क्वेश्चन बनाएंगे, अब पूरा और अच्छा से क्लियर हो जाएगा। लो कितना लिखा है बाबू देख लो, 3 का पावर 3, 2 का पावर 1/2, 8 का पावर 1/4। दिक्कत क्या है, आप देख के क्यों नहीं बता पा रहे कौन स्मॉलर है कौन ग्रेटर है। रीजन 2 है उसका। रीजन नंबर 1 आप इसलिए देख के नहीं बता पा रहे क्योंकि पावर में फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन तो ऐसे भी नहीं बुझाता है हमको, और भी पावर में फ्रैक्शन है। खाली 1/4 लिखा है तो अलग बात है, पावर में लिखा है दिक्कत है। दूसरा दोनों तीनों का बेस भी डिफरेंट है, हाँ तीनों का पावर भी डिफरेंट है। क्या लगेगा कैलकुलेशन, क्या लगेगा कैलकुलेशन। देख दिमाग लगा के बोलना, बोले इन दोनों में कौन बड़ा है, क्या सोच के बोल पाया, क्योंकि दोनों का बेस में 3 है, पावर में 4 मतलब 4 बार 3 लिखा है, पावर में 3 का मतलब 3 बार 3 लिखा है, तो झट से तू बोल दिया 3 का पावर 4 बड़ा है। यहाँ पे हम लिखे 3 का पावर 4, यहाँ पे लिखे 5 का पावर 4, सही बात है। कौन बड़ा है, 5 का पावर 4। काहे भैया, इसका मतलब है 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब 5 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 5 को 4 बार मल्टीप्लाई करने का बड़ा ना रिजल्ट आएगा रे भाई। काहे बोल पाया, क्योंकि दोनों का पावर सेम है, तो बेस देख के डिसाइड कर लिया, सही है। लेकिन अगर हम दोनों को बदल दें, 3 का पावर हाफ और 2 का पावर 1/5, ले भाई अब हम बोल ही नहीं सकते कौन स्मॉलर है कौन ग्रेटर है। तो क्या करेंगे, कैलकुलेट कैसे करेंगे। फ्रैक्शन में जब पावर होगा तो सबका डिनोमिनेटर का सबका डिनोमिनेटर का और तीनों में मल्टीप्लाई, पक्का। ये भैया कुछ नहीं है इसके नीचे, अरे कुछ नहीं है तो 3/1 लिखा हुआ है, कुछ नहीं है तो 3/1, तो इसका डिनोमिनेटर में 2 है, इसका डिनोमिनेटर में 2 है, इसका डिनोमिनेटर में 1 है, इसका डिनोमिनेटर में 4। तो भैया 1 2 और 4 का एलसीएम 4 होता है, कितना होता है 4, तीनों में मल्टीप्लाई कर दिया। 3 का पावर 3 है, उसका मात्रा में और जाएगा 12, सॉरी 4। ये 2 का पावर में 1/2 है, इसका मात्रा में जाएगा 4। ये 8 का पावर 1/, क्या आया, देखो सबका पावर में डाल दिए। इसमें काटा काटी करने के लिए कुछ है नहीं, तो 3 का पावर 12 बन जाएगा, 2 का पावर 2, सही है। अब 4 और 8 में तो हम क्लियरली बता सकते हैं कौन ग्रेटर है। बाबू देखो बोर्ड पे, 4 और 8 में तो क्लियरली बोल सकते हैं कौन ग्रेटर है कौन, सच बात है, पक्का। 3 का पावर 12 लिखा हुआ है भाई, सोच के थोड़ा देखिए, 3 नहीं लिखा हुआ है, 3 का पावर 12 है। 3 का पावर अगर 2 बार भी लिखा रहे तो 9 होगा, 2 बार भी लिखा रहे तो 9 होगा, तो इन दोनों से बड़ा हो जाएगा। वो 3 का पावर 12 लिखा हुआ है, बहुत बड़ा नंबर है ये, मतलब ये दोनों में इसके साथ ये तो सबसे छोटा है। 3 का पावर 12 ना 4 और 8 से बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, मतलब तुम इमेजिन नहीं कर सकता उतना बड़ा है। तो अब तीनों में सबसे छोटा कौन, 4 8 3 का पावर कैसे सजाना है, असेंडिंग माने छोटा से गलती हम लोग क्या करते हैं 4 8 3 का पावर 12 लिख देते हैं, नहीं ये आया किसका वजह से, ये आया है 2 का पावर 1/2, सबसे छोटा 8 आया किसका वजह से है, सही बात। और ये कौन है 3 का पावर 12 किसका वजह से आया है, 3 का पावर, और यही डिसेंडिंग बोला होता है। डिसेंडिंग मतलब होता है बड़ा से छोटा, तो पता है सबसे बड़ा वाला पहले लिखा था, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। क्या क्लियर हो गया। कैसे फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन बनाएंगे, कब ये वाला फंडा लगेगा, जब हम देख के नहीं बता पाएंगे। देख के कब नहीं बता पाएंगे, जब बेस और पावर दोनों चेंज होगा, दोनों में से कोई एक चीज चेंज होगा तो वो देख के ही डिटरमाइंड हो जाएगा, देख के ही डिटर। अगर हम बोल रहे हैं 2 आदमी का 2 रिजल्ट का कंपैरिजन कर रहे हैं, करना नहीं चाहिए लेकिन कर रहे हैं, और दोनों का हमको मार्क्स पता है मैथ में कितना है, एक का 60 है एक का 71 आया, तो बोल दिया आराम से कि 71 वाला ज्यादा है, सही बात है।
सही बात है, 60 वाला कम है। अब हम सातों जन का रिजल्ट का बोलेंगे, सातों सब्जेक्ट का मिला के किसका ज्यादा किसका कम। गधा कहीं का तुम मैथ का खाली देख के सारा का बारे में बोल देगा। हो सकता है कोई आदमी का मैथ में ज्यादा लेकिन बाकी सब्जेक्ट में कम है, तो जो मैथ में कम लाया था उसका टोटल ज्यादा हो, तो वहां पे क्या लगेगा, कैलकुलेशन लगेगा, है ना। एक सब्जेक्ट पे देख के बोल देंगे लेकिन वहां पे क्या लगेगा, कैलकुलेशन। तो अगर दोनों का बेस सेम या फिर पावर सेम, लास्ट बार दोनों का बेस सेम होगा या तो फिर देख के बोल देंगे। दोनों चीज वैरी करेगा तो कैलकुलेट करके बोलेंगे। कैलकुलेट करने का तरीका नंबर 1, जब डेटा फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में रहेगा तो क्या करेगा, सबका किसका डिनोमिनेटर का, किसका डिनोमिनेटर का, जो पावर में डेटा है सबका डिनोमिनेटर का एलसीएम लीजिएगा, सब में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद ये ऐसा गंदा वैल्यू नहीं दिखेगा, सिंपल सा अच्छा वैल्यू दिखेगा। आइए अच्छा वैल्यू से हम डिटरमाइन कर लें कौन बड़ा है कौन छोटा। असेंडिंग बोलेगा तो छोटा से बड़ा, डिसेंडिंग बोलेगा तो, लेकिन जो लाए हो कैलकुलेट करने के लिए वो नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं। जो लाए हो कैलकुलेट करने के लिए वो नहीं चलेगा। तो चलेगा कौन, जो क्वेश्चन में दिया है वो। पूरा अच्छा से क्लियर, जरा से भी कोई दिक्कत नहीं है। भैया आपका तो बात ही गलत हो गया। नहीं, मेरा कुछ बात गलत नहीं हुआ। तीनों का चारों का बेस अलग है, सही बात है। एक का 2 है, 3 है, 4 है, सबका पावर भी अलग है, सबका पावर भी देख के नहीं बोल पाएंगे। तो क्या करेंगे भैया, फ्रैक्शन में रहेगा तो भैया एलसीएम लेंगे। क्या चीज का एलसीएम लेगा, डिनोमिनेटर का, सब में मल्टी, वो भी तो नहीं कर सकते, फ्रैक्शन भी नहीं है ना, फ्रैक्शन भी नहीं है, क्योंकि फ्रैक्शन रहेगा तो ना एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करेगा। तो हम थोड़ा सा लगाएंगे दिमाग। हमको दिख रहा है कि यहाँ पे जो भी चीज लिखा है हर कोई 4 का मल्टीपल, 12 का मल्टीपल है। मल्टीपल मतलब मल्टीप्लाई करके बनने वाला। 60 12 से मल्टीप्लाई करके बन सकता है, 12 से मल्टीप्लाई करके, 12 से मल्टीप्लाई करके, 12 से मल्टीप्लाई करके बनाया। मतलब जो हम काम कर रहे हैं क्वेश्चन ऊपर ही वाला दोनों है, लेकिन भैया पावर फ्रैक्शन में बनाने का तरीका थोड़ा चेंज करने जा रहे हैं। एलसीएम नहीं ले सकते, एलसीएम लेके क्या करेगा, सबका एलसीएम 1 होगा, और 1 से कोई चीज को मल्टीप्लाई करेगा उसका वैल्यू में चेंज, तो एलसीएम लेके नहीं बन सकता। हम क्या देख रहे हैं, अच्छा जो दिया हुआ है सबका पावर में 12 लाया जा सकता है, क्योंकि सब नंबर 12 का टेबल, ये सब बच्चा लोग 9 वाला लोग के लिए छोड़ दो, ये सब 8 वाला लोग के लिए, 7 वाला लोग के लिए, है ना, क्योंकि टेबल में आता है, ये सब वर्ड सुनने में अच्छा नहीं लगता। 12 का मल्टीपल है, मल्टीपल मतलब मल्टीप्लाई करके बन सकता है, 12 का मल्टीपल, क्योंकि इसका कितने लोग पढ़ा होगा, टीचर को भी मल्टीपल वर्ड आता नहीं होगा, हो सकता है, तो टीचर भी टेबल में बोलता है तो भी टेबल में बोलता है, वो सब वर्ड को रहने दे। मल्टीपल बोलेंगे, 12 का मल्टीपल मतलब 12 से मल्टीप्लाई करके बनेगा। तुम्हारा समझने के लिए टेबल में आता है, सही बात है। अच्छा वर्ड यूज करेंगे ना, थोड़ा सीख रहे हैं तो हम क्या इसको ऐसे करके अगर लिख दे, दिमाग लगा के देखेगा तो तुमको क्या कोई परेशानी होगा। और हम जानते हैं पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, तो अगर हम इसको अगर ऐसे बोल तो तुमको कोई प्रॉब्लम होगा क्या? कहीं 60 लिखा रहेगा 5 × 12 लिख जाए, कोई दिक्कत है? सही बात है, दिक्कत नहीं है। तो बोलेगा 60 लिखा रहेगा तो 5 × 12 का लिखिएगा, 30 × 2 भी तो होता है, 10 × 6 भी तो होता है। हम बोले हाँ एकदम सही बात है, 15 × 4 भी तो 60 होता है। तो आप भैया 12 × 5 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि बाजू का जो सारा पावर में डेटा लिखा है सब 12 का मल्टीपल लिखा हुआ है, सब तुम्हारे लिए 12 का टेबल में आने वाला नंबर लिखा हुआ है। इसीलिए हम 60 को 10 × 6 नहीं लिख रहे, 15 × 4 नहीं लिख रहे हैं, 30 × 2 नहीं लिख रहे हैं। हम किसमें एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं? 12 का टेबल में। किसमें? 12 का टेबल में। इसको हम लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं क्या? देखो अभी क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम अभी तक? तो उन लोग जानबूझ के ऐसा दिया है ताकि तुम 12 का टेबल में सबको एक्सप्रेस कर पाओ। 2 का पावर 5 32 होता है। देख याद करने का फिर से फायदा, जब पढ़ा रहे तब से याद करने का फायदा दिखा रहे। आधा आदमी देख 2 का पावर जब 5 लिखा रहेगा वो मन में जोड़ेगा, दिमाग में खोजेगा, कुछ भी करेगा या तो बाजू में लिखेगा। तुमको याद है 32, तुम लिख देगा डायरेक्ट, है ना। 3 का पावर 4 81। हम कुछ भी चीज याद करने देंगे ना, देख साइंस में याद नहीं किया जा सकता है, ये तुमसे बेहतर हम जानते हैं, लेकिन कुछ एक चीजें जो नहीं याद करने से ना तुम्हारा पढ़ाई खराब हो जाएगा, तुम्हारा इंप्रूवमेंट नहीं होगा। तो हम तुमको थोड़ा याद करने बोलेंगे। जैसे केमिस्ट्री पढ़ाना चालू करेंगे तो हम तेरे को पीरियोडिक टेबल याद करेंगे, हर एक एलिमेंट का वैलेंसी कितना होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, उसका सिंबल क्या होता है, ये मेरे को लगेगा तो हम तुमको याद करने देंगे। तो वहां पे भी याद करना, नहीं तो केमिस्ट्री पहले से भी कुछ नहीं बुझा फिर कुछ नहीं बुझेगा, समझा। 64
सही है, 25 का पावर। अब दिमाग लगा के देख ले, सबका पावर देख ले, सेम कर दिए। अब हम देख के बोल सकते हैं कौन बड़ा कौन छोटा। हम तो यही बात तो बोल रहे हैं, अगर सबका पावर सेम हो तो भी देख के बता देंगे, सबका बेस सेम हो तो देख के लग रहा था सबका बेस अलग, अरे देख के क्या लग रहा था, अलग ही है। सबका पावर भी अलग, लेकिन जो हम वहाँ पे सिंप्लीफिकेशन लगाए, तिगड़म लगाए, वो तिगड़म से हम देख सबका पावर सेम कर दिए। और सबका अगर पावर सेम कर दिए, अब हम देख के बोल सकते हैं कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर है। तो सोच के देख इसका मतलब, तो इसका मतलब होता है 32 को 12 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा, 81 को 12 बार मल्टीप्लाई करे, 32 को 12 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा, जो भी आएगा 81 को 12 बार मल्टीप्लाई करके ज्यादा ही ना आएगा भाई। 64 को कीजिएगा तो 32 के रिस्पेक्ट में ज्यादा आएगा, 81 के रिस्पेक्ट में। 25 को 12 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा, बाकी सबसे कम आएगा। आया पूरा अच्छा से। तो इन सब में सबसे छोटा कौन, 25 का 12, उससे बड़ा कौन 32 12, उससे बड़ा कौन 64 12, उससे बड़ा कौन 81। कैसे सजाना है, असेंडिंग की डिसेंडिंग? असेंडिंग माने छोटा से बड़ा, तो सबसे छोटा कौन है बोलो? 25 नहीं, 25 टू द पावर। इसको कभी नहीं लिखेंगे, लिखेंगे कौन जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में कौन दिया हुआ है? 5 का पावर 24। बहुत बढ़िया। उसके बाद कौन है 32 का 12? 32 12 नहीं लिखेंगे, 64 12, सही है। 81 12, 81 कहां से आ रहा है? 3 का पावर 48। देख आया कि पूरा ऊपर से चल गया। दोनों वैरायटी अच्छा से क्लियर हुआ। वैरायटी 1 वैरायटी 2। वैरायटी 1 में कहा कि हम लोग जब पावर फ्रैक्शन में है, डिनोमिनेटर का एलसीएम लिए, सब में मल्टी, तो वो ऐसा डेटा में आ जाएगा जो कैलकुलेटिव होगा। फिर इन लोग का शकल देख के हम डिसाइड कर लेंगे कौन स्मॉलर है कौन ग्रेटर है। लेकिन आंसर लिखते समय क्या करेंगे, जो एक्चुअल में दिया वो। फ्रैक्शन में होगा तो एलसीएम लेंगे, सब में मल्टीप्लाई करेंगे, ये लोग का शकल देखेंगे, और शकल देख के जो लिखा हुआ है उससे डिसाइड। लेकिन अगर सबका पावर होल नंबर में होगा, इंटीजर में होगा, नेचुरल नंबर में होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा, तो पक्का उन लोग ऐसा क्वेश्चन देगा ना जो कि चारों का चारों, 3 है तो तीनों का तीनों, 5 है तो पांचों का पांचों, सब सेम नंबर का टेबल में आता होगा। सब सेम नंबर, जिस नंबर का टेबल में आता होगा उसको पावर में बना देगा, आंसर आ जाएगा। मतलब मान ले यहाँ पे जैसे 60 होता है, यहाँ 45 होता, यहाँ पे 30 होता है, यहाँ पे मान ले 15 होता है। नो नो नो, गलत। 15 का टेबल में बड़ा, 5 में तो आ ही रहा है। बड़ा टेबल देखो, सबसे बड़ा कौन है? 60। 15 4, 15 3, 15 2, 5 में भी आ रहा है, 5 में भी आ रहा है, सही बात है। लेकिन सबसे मैक्सिमम वाला देखेगा, सबसे मैक्सिमम वाला देगा, तो सबसे मैक्सिमम ही सब किस में आएगा? 15 में। मतलब वो क्या बोलना चाह रहा था पता है? 15 में एक्सप्रेस कीजिए। किसमें एक्सप्रेस कीजिए? 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा जब भी ये वाला पढ़ाया होगा। अगर स्कूल में ये वाला टीचर सिखाएगा तब तो गारंटी देगा, और अगर नहीं सिखाएगा तो मे भी नहीं देगा, लेकिन अगर सिखाएगा तो गारंटी ये वाला देगा। 2 मार्क्स में देगा कैसे एक्सप्रेस करने के लिए, असेंडिंग में या फिर डिसेंडिंग बोलेगा तो क्या करेगा? डिसाइड करेगा कौन सबसे बड़ा है, छोटा छोटा करते लिख देगा। और अगर असेंडिंग बोलेगा तो छोटा से बड़ा। पूरा अच्छा से क्लियर हुआ। आंसर लिखते समय हमेशा किसको लिखेगा? जो एक्चुअली में क्वेश्चन है। चेंज करें अब क्वेश्चन, बनाने देंगे थोड़ा देर बाद। चलो 1 घंटा बाद। हाँ अभी पहले पढ़ा लेंगे, उसके बाद ये सब बनाए थे ना। चलो नोट करो जल्दी से। कैसे नोट करेंगे? थोड़ा सा हौच पौच हुआ है तो हम उसको हौच पौच को ठीक कर दे रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन का ना सॉल्यूशन 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन एंड दिस इज द आंसर। सही है? ये वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन 1 लाइन 2 लाइन, दिस इज द आंसर। और ये वाला का जस्ट इसके नीचे। अच्छा से लिख लो। इन लोग का इधर भागेगा सब, इन लोग का इधर भागेगा सब, ऐसे करके। ठीक है? इन लोग वाला का जस्ट इसके नीचे सॉल्यूशन है, इधर वाले का इधर। जल्दी से लिख लो, अच्छे से जल्दी लिखो, स्पीड में लिखो। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। पिछला दिन जो हम लोग क्वेश्चन बनाए थे इस टाइप का बना चुके थे। अच्छा ना, कभी भी ना आंसर अगर 1 में आ रहा होगा ना, या प्रूफ दैट में 1 में आ रहा होगा, समझ जाना ना मोस्टली चांस है कि 1 आने का ना आंसर तभी रीजन होता है ना जब कोई वेरिएबल मतलब x y z ये सब देख इधर पे, ये सब रहता है और उसका पावर में 0, पावर में अगर 0 आएगा तो 1 आएगा। मोस्टली ऐसा ही होता है।
ध्यान से देखो, ये वाला क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। सो दैट वाला क्वेश्चन भैया कैसे बनाते हैं बताते हैं। ए इक्वल टू, आगे पीछे छोड़ के जो क्वेश्चन बना रहे हैं उसको देख के घबराना नहीं, सबको हम खत्म करेंगे। अभी एक बार जितना सीखने लायक इंडेक्सेस में उतना सीखने के बाद जब रिवीजन कराएंगे ना, जो जो छोड़ रहे हो सारा बना देंगे। अभी तुम्हारा एग्जाम में उतना आ जाएगा जितना हम सिखा रहे हैं। ए इक्वल टू एक्स वाई टू द पावर पी माइनस वन, बी टू द पावर एक्स वाई का पावर क्यू माइनस वन, सी एक्स का पावर आर माइनस वन। देन सो दैट, जब भी बाबू सो दैट बोलेगा ना, सो दैट मतलब प्रूफ करना, सो दैट मतलब प्रूफ करना। देख लो, ये वाला चीज को हमको वन प्रूफ करना है, लिख दिए ए का पावर क्यू माइनस आर, बी आर माइनस पी, सी पी माइनस क्यू। किसी कोई प्रॉब्लम? पक्का? देखो ए का वैल्यू दिया हुआ है एक्स का पावर वाई पी माइनस, ये पता है क्या चीज का वैल्यू है? ए का जगह पे लिख दिए, लेकिन उसका पूरा का मात्रा में ये कहाँ गया? बोलेगा ये कहाँ से आ गया? अरे भाई ये ए का रिजल्ट है तो उसको ए का जगह पे लिख दिए, पूरा का मात्रा में ये भी तो होगा। सेम फॉर बी, अगर हम बात करेंगे बी पे, बी का वैल्यू देख लो कितना है, एक्स वाई का पावर उसका पावर, चल समझ गया, सी आर माइनस एंड उसका पावर आया। किसी कोई प्रॉब्लम? पक्का? पावर का पावर सब मल्टीप्लाई होगा तो ये पावर इसमें भी जाएगा क्यू माइनस आर, ये पावर इसमें भी जाएगा ना, पी माइनस वन उसके पास ऑलरेडी है और उसके साथ देख, समझ में आया क्या? हम जानते हैं ना, कभी अंदर में मान लो लिखा है एक्स, बाहर में लिखा है एक्स और वाई, अब बाहर में 4 है तो ये इसमें भी जाता है और इसमें भी जाता है। तो ये वाला जो क्यू माइनस आर है वो एक्स पे भी गया और ये जो क्यू माइनस आर है वो वाई पे भी गया, लेकिन वाई के मात्रा में पहले से इनटू, ये कुछ नहीं है मतलब इनटू है, वाई का पावर सॉरी एक्स का पावर में शाबाश, वाई का पावर में क्यू माइनस वन उसके साथ आर माइनस पी इनटू एक्स, सही बात, इनटू वाई का पावर आर माइनस पी और उसका पावर में बोल। किसी कोई प्रॉब्लम? सबका बेस सेम है और सब इनटू में पावर ऐड, क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस, सही बात। अब y का बारी आया, y सब इनटू में है, सबका बेस में तो सबका पावर, यही तो भैया इंडिसेस का रूल है, बेस सेम होगा पावर ऐड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा देख लो, p माइनस वन साथ में q माइनस प्लस q माइनस वन साथ में r माइनस पी, वेरी गुड, प्लस r माइनस वन साथ में, कोई तकलीफ जरा भी? पक्का ना? लो भाई, तो ये क्या हो गया देख लो, क्यू आर आर पी क्यू, अरे भैया प्लस पी माइनस पी प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस आर इनटू मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पी से क्यू मल्टीप्लाई होगा, बहुत बढ़िया, पी से आर मल्टीप्लाई होगा माइनस पी आर, क्यू से वन मल्टीप्लाई होगा, वन से आर मल्टीप्लाई होगा प्लस आर, साइन देख लेगा ना, फिर प्लस का प्लस लिख दिया, क्यू से आर क्यू आर, पी से क्यू, आर से वन, माइनस वन से माइनस पी, आर पी, आर क्यू, माइनस माइनस माइनस, बिना कुछ देखे ना, बिना कुछ सोचे सारा को काट देना, हम खोज के दिखा देंगे, बिना कुछ सोचे सबको काट देना, वो कटेगा ही कटेगा। क्यों? क्योंकि x का पावर 0 है, y का पावर भी 0, कोई भी चीज का पावर 0, कोई भी चीज का पावर 0 तभी तो 1 आएगा ना। अगर मान ले y का पावर में कोई भी टर्म बचा रह जाएगा
लाइक कि पी क्यू बच गया, क्यू आर बच गया, 1 बच गया, पी बच गया, क्यू बच गया, कुछ भी बच गया, कुछ भी बचेगा तो 1 आंसर आएगा कभी भी नहीं। 1 आंसर आने के लिए पावर में 0, और पावर में अगर 0 आएगा तो उसका रिजल्ट। समझ में सबको आ रहा है ना कि समझने की एक्टिंग कर रहा है सर, वो नहीं कर, एकदम नहीं कर, समझने की एक्टिंग नहीं कर। इंडेसिस हम तुम्हारा बुक से क्यों नहीं पहले स्टार्ट करवा पाए, हम पहले ही बोले कि इंडेसिस हम लोग का बुक का थोड़ा सा स्टैंडर्ड है, लेकिन स्टैंडर्ड है तो है, मेरा सिखाने का काम है, तुम्हारा सीखने का काम है, वो एक्टिंग से नहीं चलेगा। नहीं आएगा सीधा बोलेगा नहीं समझ में आया, तो फिर से हम बोलेंगे 1 अगर यहाँ आएगा वो तभी आएगा जब कोई वेरिएबल का, वेरिएबल मतलब एक्स वाई जेड, उसका पावर में 0 आएगा, कोई भी चीज का पावर में 0 होगा तो उसका रिजल्ट 1। तो इसका x का पावर 0 आ गया, क्लियर करते हुए दिखा सब, तो 1 आ चुका है। अब यहाँ पे y वाला टर्म अगर बच जाएगा, बच जाने का क्या मतलब है, y का पावर में p बच गया, y का पावर p q बच गया, y का पावर q r बच गया, तो कभी भी 1 आएगा। तो 1 आने के लिए y का भी पावर में 0, इसीलिए हम खोजे ही नहीं, सबको काट दिया, हमको पता है 0 आएगा तो 1 होगा रिजल्ट, और 1 into 1। और जब हम लोग क्वेश्चन कोई प्रूफ वाला करते हैं तो आंसर नहीं लिखते, बाजू में लिखते हैं प्रूफ, आया कि नहीं आया। अब हम तुमको खोज के दिखा, देखो पी क्यू प्लस में, पी क्यू माइनस में, पी आर माइनस में, पी आर प्लस में, क्यू माइनस में, क्यू प्लस में, आर प्लस में, आर माइनस में, आर क्यू प्लस में, आर क्यू माइनस में, पी क्यू प्लस में, पी क्यू माइनस, सब कटेगा ही, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस सब कट जाएगा, सब कटेगा तो क्या आएगा, एग्जाम में देता है तुम लोग का ये वाला, है ना। देख 10th और 9 में यही फर्क है, जब तुम लोग 10th में आएगा तो बताएंगे। 10th में को सबका स्कूल में बोर्ड से पेपर आता है, सॉरी सबका बोर्ड से पेपर आता है, तो स्कूल का टीचर का पढ़ाया उससे कोई लेना ही देना है बोर्ड वाले को, बोर्ड वाला वो पेपर देगा जो उसको देना है। और स्कूल में क्या होता है, 9th में भैया तुम्हारा टीचर अगर स्कूल में क्लास में ये सब पढ़ाएगा अच्छा से तो फिर ये सब देगा, और अगर नहीं तो दूसरा क्वेश्चन बनाएगा, अब वो दूसरा क्वेश्चन बनाएगा तो दूसरा देगा, लेकिन देगा तो इंडेसिस से ना भाई, चैप्टर अलग थोड़ी कर देगा, इंडेसिस का कोई और क्वेश्चन देगा, जैसे पिछला दिन जो बता रहे थे, तो हो सकता है तुम्हारा स्कूल में टीचर वो दे, तुम्हारा स्कूल में टीचर ये बताएगा तो ये देगा, क्लियर हुआ, लेकिन देगा तो इंडेसिस से ही ना। पूरा अच्छे से क्लियर है क्या, आगे बढ़े। बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन, बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन, एक नया चीज सीखने वाले हम लोग, और एक नया प्रॉपर्टी सीखने वाले हम लोग। कभी भी किसी भी इक्वल टू के दो तरफ 2 टर्म लिखा है और दोनों का बेस सेम है, पावर अलग अलग है, दोनों का बेस सेम है और पावर अलग अलग है। अगर दोनों का बेस सेम है इफ, तो हम दोनों का के को काटते नहीं है, अज्यूम करते वो कट गया, और दोनों का हम लोग लिख देते हैं पावर को इक्वल करके m इक्वल टू n, m इक्वल टू। अगर कभी भी किसी भी 2 एक्सपोनेंशियल टर्म का, इंडेसिस वाला टर्म का, कभी भी कोई भी 2 एक्सपोनेंशियल टर्म का, अगर दोनों का भैया पावर सेम है, तो हम दोनों का पावर को अज्यूम करते वो कट गया, और दोनों का बेस को ए बी नहीं, ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बोले, क्या बोले कुछ बुझाए नहीं, ले हम बोले x का पावर y है, सॉरी x का पावर 2 है और y का पावर भी 2 है, दोनों का पावर कट जाएगा, बचेगा x इक्वल टू y, बस काटना मत, अज्यूम करना, कैंसिल हो गया। कहीं पे लिखा है x का स्क्वायर, कहीं पे लिखा है x का पावर a, बेस सेम है, अज्यूम करो बेस कट गया, 2 इक्वल टू a या फिर a इक्वल टू 2, बेस सेम होगा, पावर सेम होगा तो पावर को कैंसिल करके बेस को इक्वल कर दीजिए, और अगर भैया बेस सेम होगा तो बेस को कैंसिल करके, तो पावर सेम होगा तो बेस इक्वल हो जाएगा, और बेस सेम होगा तो मतलब लिखा हुआ है लेफ्ट में x क्यूब, राइट में लिखा है 3 का क्यूब, 3 से 3 कट गया, नहीं समझ में आया क्या बात समझ में। पावर सेम होगा लेकिन इक्वल टू का 2 तरफ होगा, पावर सेम होगा, कौन चीज सेम होगा, पावर सेम होगा, कौन चीज सेम होगा, पावर अगर सेम होगा तो बेस को इक्वल कर देंगे, बेस अगर सेम होगा तो पावर। यहाँ पे लिखा है a का पावर 5, यहाँ पे लिखा है भैया 4 का पावर 5, 5 5 अज्यूम करें कर लिया, a इक्वल टू 4 का किया, बेस पावर सेम था तो बेस को इक्वल किया, और अगर बेस सेम होगा तो पावर। एक बात, दूसरा मेरा भाई बात, हम सारा जीवन अगर कहीं पे k का पावर 0 लिखा हो तो तुम हमसे पूछेगा कि अपना मन से 1 लिख देगा, इसलिए लिखेगा। कोई भी चीज का अगर पावर में 0 होगा तो उसका रिजल्ट 1, कोई भी चीज का पावर में अगर 0 होगा तो उसका रिजल्ट 1। तो अगर कहीं पे लिखा रहेगा k का पावर 0 तो तुम लिख का देगा उसको 1, अगर कहीं पे लिखा रहेगा k का पावर 0 तो उसको तुम लिख देगा क्या चीज 1।
तो अगर कहीं पे रिवर्स में जो वैल्यू है कहीं पे लिखा तुमको 1 मिलेगा, तुम उसको k का पावर 0 लिख देगा तो क्या इसमें कोई पाप है क्या? नहीं। अगर k का पावर 0 लिखा है तो 1 है, और अगर 1 लिखा है तो बोलेगा भैया कहीं 1 लिखा है तो हम उसको a का पावर 0 लिखेंगे तो भी क्या गलती? कुछ गलती नहीं है। कोई भी चीज का पावर 0 जो होता है 1 होता है, तो आप 1 को k का पावर 0 क्या लिखे? हाँ ऑब्वियसली काहे लिखेंगे? 1 का पावर 0 काहे के लिए लिखे? मत लिख k का पावर 0, a का पावर 0, अरे मत लिखिए भी, तो b का पावर 0 लिख, तो 1 को k का पावर 0 लिख, तो 1 को भैया 5 का पावर 0, जो लिखना है लिख, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम कौन सा लिखेंगे? हम वो वाला डेटा लिखेंगे जो मेरा काम का है। 1 का मतलब क्या है? कोई भी चीज का पावर में अगर 0 होगा तो उसका रिजल्ट 1 है। तो जब कोई भी चीज का पावर में 0 होगा उसका रिजल्ट 1 होगा, तो हम 1 को समथिंग का पावर में 1 को समथिंग का पावर में 0 लिख सकते हैं। हाँ। अब अगर हमको k का जरूरत है तो k में लिखेंगे, a का जरूरत है तो a में लिखेंगे, b का जरूरत है तो b में लिखेंगे। तो ये वाला हम लोग का लिखाएगा, अभी नहीं लिखना, 2 मिनट बाद लिखना, सब इकट्ठा एक साथ लिखना, अभी नहीं लिखना। पता है ना, ये नया प्रॉपर्टी बताए जो हम बताए थे कि हम लोग को थोड़ा थोड़ा नया प्रॉपर्टी मिलते रहेगा, जब जब आएगा तब तब लिखेंगे। तो ये वाला प्रॉपर्टी हम लोग को जरूरत लगेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इस प्रॉपर्टी को कहाँ पे जाके लिखेंगे? जो हम लोग इसको नोट कर रहे होंगे तो जहाँ पे फॉर्मूला लिखे थे ना वहां पे लिखना। कहाँ नया सीखे इसमें? इक्वल टू का दो तरफ दो टर्म है, दोनों का अगर बेस सेम होगा काट के बेस को पावर को इक्वल लिख दीजिएगा, और अगर पावर सेम होगा तो काट के बेस को इक्वल लिखिएगा। बस कोशिश कीजिएगा काटना मत, काटना अच्छा चीज नहीं होता। मन में इमेजिन करना k हट गया, m इक्वल टू n लिख देना। मन में इमेजिन करना m हट गया, a इक्वल टू आ जाओ। आज हम लोग पहला बार एक नया चीज सीखने जा रहे हैं, इसको याद रखना। इसके ऊपर अभी हम 3 क्वेश्चन ऐसा बना देंगे। एग्जाम के हिसाब से ये भी जब इंडेसिस वगैरह आएगा तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। अगर कभी भी जीवन में कोई भी 3 चीज इक्वल रहेगा, अच्छा इसका क्या मतलब है? x का पावर 1/a का जितना वैल्यू है, y का पावर 1/b का भी उतना ही वैल्यू है, और z का पावर 1/c का भी उतना ही। अब बोल सकते मेरा नाम रघुवीर, तो मेरा पास जितना पैसा है, कोई एक आदमी है उसका नाम है अभिषेक, उसका पास जितना पैसा है, कोई एक आदमी है उसका नाम है पीयूष, उसका पास जितना पैसा है, तीनों अगर आपस में इक्वल होगा, हम तीनों को बराबर करके नहीं लिख सकते हैं। तो इसका क्या मतलब है? रघुवीर, अभिषेक और पीयूष तीनों का पास इक्वल बनी है, तो यहाँ पे भी तो तीनों इक्वल है, यहाँ पे भी तो तीनों इक्वल। इसका मतलब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और ये मतलब ये तीनों एक दूसरे के साथ इक्वल है। एक दूसरे को इंग्लिश में बोलते हैं ईच अदर, सो दे आर इक्वल टू ईच अदर। बोल कोई दिक्कत है? नहीं। आज एगो नया चीज सीखने जा रहे हैं। आज सीखा हमेशा के लिए याद रख लेना, मैथ पढ़, हिस्ट्री पढ़, ज्योग्राफी पढ़, फिजिक्स पढ़, जो पढ़ना है पढ़, जो सब्जेक्ट पढ़ना है पढ़। कहीं पे भी अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशन आ रहा है, जहाँ पे मैथ्स का कैलकुलेशन हो रहा है, अगर कभी भी कोई भी 3 चीज इक्वल रहेगा तो आंख बंद करके उसको कैलकुलेट कर लेना। मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ये तीनों आपस में बराबर तो है, और ये तीनों का वैल्यू k है, ये तीनों का वैल्यू k है। देख भाई, जब जब नया क्वेश्चन आएगा तो हम बहुत धीरे से समझाएंगे, तुम बस खाली एक काम करना मेरा भाई, सीखने में अपना भैया जोड़ लगाना और कुछ नहीं करना, और मेरे को कुछ नहीं चाहिए। सिखाने के लिए हम 5 क्वेश्चन बना देंगे इसी टाइप का। आज से कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहा होगा, कोई भी चैप्टर पढ़ रहा होगा, अगर कोई 3 चीज इक्वल दिखेगा और वहां मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है, तो 3 चीज इक्वल का मतलब ये तीनों आपस में इक्वल है। जैसे अगर हम बोल रहे हैं x इक्वल टू 4, हम बोल रहे हैं x इक्वल टू 4, हम बोल रहे हैं y इक्वल टू 4, हम बोल रहे हैं x इक्वल टू y इक्वल टू 4। सही बात है? हाँ। बोल बाबू, ऊपर वाला का क्या मतलब है? x का वैल्यू 4 के बराबर है, नीचे वाला का y का वैल्यू 4 के बराबर। सही है। थर्ड वाला का मतलब क्या बता है? x का वैल्यू, y का वैल्यू, दोनों का वैल्यू 4 है, मतलब ये तीनों आपस में। तो कभी भी कोई 3 चीज इक्वल रहेगा, हमेशा उसको हम लोग क्या करेंगे? कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करने का मतलब क्या? हम बोलना चाह रहे हैं इसका 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 ये तीनों का वैल्यू इसके बराबर है, मतलब ये आपका हो गया, पता है, चारों बराबर हो गया। और अगर ये चारों इक्वल है तो क्या हम इसको इसके बराबर बोल सकते हैं? ये भी तब तो इसके बराबर होगा, और ये भी जो है, क्या थोड़ा सा क्लियर हुआ? हाँ। पक्का? हाँ। यहाँ पे सॉल्व करने के लिए जो भी हमको प्रूफ करना है, यहाँ पे सॉल्व करने के लिए जो भी हमको प्रूफ करना है,
हमको x का पावर 1/a चाहिए कि खाली x का वैल्यू चाहिए? खाली x का वैल्यू। तो हमको इसको भगाना पड़ेगा ना। हाँ। देखो ध्यान से, 1/a को भगाने के लिए 1/a को भगाने के लिए क्या हम a मल्टीप्लाई कर सकते हैं? कट जाएगा नहीं ये? याद रखना कभी भी इक्वल टू का दो तरफ जब तुम कोई चीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो खाली वो लेफ्ट साइड में नहीं होता है, वो लेफ्ट में अगर होगा तो बचपन में पढ़ा होगा, बहुत पढ़ा होगा ये। यहाँ पे लिखा है x + y = 4। एगो चीज है जिसका नाम है SBS। आज से याद रख लेगा SBS का फुल फॉर्म स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड बहुत किया होगा 9th-8th क्लास में, भले भैया भूल जाता होगा अलग बात है, लेकिन किया बहुत होगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड इसका क्या मतलब है? लेफ्ट साइड में हम स्क्वायर करेंगे और ये हम लिख के छोड़ देंगे। सही चीज है कि गलत चीज है? गलत है। लेफ्ट में स्क्वायर करेगा राइट में नहीं करेगा, ऐसा कभी हो सकता है? लेफ्ट में अगर स्क्वायर करेगा तो राइट में भी स्क्वायर करना होगा। मतलब अगर तुम यहाँ पे स्क्वायर कर रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं, कीजिए, इधर पे भी करना पड़ेगा आपको। एगो चीज होता है उसको बोलते हैं CBC। CBC को बोलते हैं क्यूबिक बोथ साइड। क्यूबिक मतलब दोनों तरफ। लिखो मत, रुको, बोलेगा भी लिखेगा नहीं, जब तक लिखने नहीं बोलेंगे लिखेगा नहीं। खाली सुन, यहाँ लिखने थोड़ी आया बे, लिखने थोड़ी आया तो फोटो खींच के किसी का लेके चल जाएगा। सीखने आया, सुनो, खाली सुनने का क्षमता बढ़ाओ। क्यूबिक बोथ साइड का मतलब लेफ्ट में हम क्यूब करेंगे और लेफ्ट में हम क्यूब करेंगे तो राइट में 4 लिखे छोड़ देंगे। लेफ्ट में क्यूब होगा तो राइट में भी क्यूब होगा, लेफ्ट में अगर क्यूब होगा तो राइट में भी। बात समझ में आ गया ना? तो अगर हम कभी भी किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन का मतलब बहुत समझाए जब साइमल्टेनियस पढ़ा रहे थे, जहां जहां आता है इक्वल टू वहां पे आता है इक्वेशन वर्ड। अगर कहीं पे भी इक्वेशन होगा इक्वल टू का साइन होगा, आप अपना अकॉर्डिंग जिससे मल्टीप्लाई करना चाहता है कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर लेफ्ट में कीजिएगा तो तो अगर आपको लेफ्ट में यहाँ a मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्योंकि इतना तो पहले से है, आप a अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको राइट में भी आपको a मल्टीप्लाई करने का जरूरत क्यों पड़ा? क्योंकि हमको खाली x का वैल्यू चाहिए, और अगर हमको खाली x का वैल्यू चाहिए तो हमको a से मल्टीप्लाई। तो देख लो x का वैल्यू कितना आ गया, k का पावर। इसको सॉल्व करने के लिए तुमको किसका जरूरत पड़ेगा? y का। सेकंड क्वेश्चन बनाएंगे ना 100% एकदम क्लियर हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन को तू 40% भी समझेगा तो भी चलेगा, सेकंड वाले में 100% कर देंगे। तो इसको समझ, हमको y चाहिए तो b को भगाना पड़ेगा। b को भगाने के लिए b मल्टी, और अगर b मल्टीप्लाई होगा लेफ्ट में तो y इज इक्वल टू, कोई तकलीफ नहीं। z का पावर c, हमको खाली z चाहिए तो c मल्टी लेफ्ट में करेंगे तो देख z का वैल्यू क्या आ गया। क्वेश्चन में क्या दिया था, हम क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। k का पावर a, k का पावर b, k का पावर c। ये किसका वैल्यू x का है, ये किसका है y का है, और ये किसका है बाजू में तुमको लिख के दिया x y z इज इक्वल टू 1। तुमको प्रूफ करने का दिया था a प्लस b प्लस c का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा। आ गया, कुछ घबराने का नहीं, आ गया। ध्यान से देख, x का वैल्यू तुमको समझ में आ रहा है? मेरा भाई क्या नाम है तुम्हारा, ग्रीन टी शर्ट जो पहने हो? आशीष। समझ में आ रहा है तुमको? तो तू इधर तो छटपटा कर रहा है, कंसंट्रेशन बढ़ा भाई, क्या कर रहा है? अभी पढ़ने आ रहा है तुमको समझ में नहीं आता, तो 1.5 घंटा हम तुझको पढ़ा सकते हैं कंटिन्यू। थोड़ा पढ़ने का तरीका चेंज हो चुका है तुम लोग का, ये बात को फील करो। तुम खाता में बैठ के नहीं पढ़ रहा है, और इतना देर तुम क्लास में भी इकट्ठा एक साथ नहीं पढ़ता है, समझ में आया? क्लास में भी तुम्हारा इतना देर में 3 पीरियड स्कूल में हो जाएगा। तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन को बढ़ाओ, कंटिन्यूअस बोर्ड में देख के सीखने का, समझने का क्षमता बढ़ाओ। x लिखें, x लिखें। जिन लोग का होम ट्यूशन चलता है, जो होम ट्यूशन थोड़ी, तो होम ट्यूशन में खाली पकौड़ा तलाता है, घर में मास्टर बैठ के खाता है है ना? होम ट्यूशन का होता क्या है, देख होम ट्यूशन, हाँ होम ट्यूशन ये होता है, हाँ हम पढ़ाए ना भाई स्टार्टिंग में बहुत आगे। तो होम ट्यूशन में तू जाएगा, सबसे पहले तेरा मम्मी चाय बनाएगा, चाय पकवा देगा टीचर को। वो चला पढ़ने आया कि पार्क में आया, वो कॉफी पीने आया, चाय पीने आया, तो फिर वो होगा तुम्हारा घर में अगर कुछ भी थोड़ा बहुत अच्छा खाना बना है, तुम्हारा टीचर का उस दिन पिकनिक चलेगा ही, तो फिर खाएगा, है ना भाई? ऐसे होम ट्यूशन होता है, हमको पता है, मेरा घर में आता है भाई, मेरा घर में कुछ भी खाने का बनता है। मेरा घर में हमको नहीं पढ़ाने आता है, मेरा घर में तो छोटा बच्चा है तो उसको पढ़ाने आता है। मेरा घर में जो टीचर उसका, उस लोग खाते ही घर में। हम जब पढ़ाने जाते थे हम भी खाते थे, तू कभी पढ़ाने जाएगा तो तू भी खाएगा। तो होम ट्यूशन में खाना खाने जाता है, वो पढ़ाई थोड़ी होता है। यहाँ तेरे को 1.5 घंटा सुनना है, और 1.5 घंटा इज द वेरी लिस्ट टाइम।
1.5 घंटा इज द वेरी लीस्ट टाइम। सुनने का क्षमता को बढ़ाओ। देखो y का वैल्यू कितना है, k का पावर b, z k का पावर C इज इक्वल टू, 1 क्या मेरा बात समझ में आया? हाँ पक्का समझ में आया? हाँ बेस तीनों का सेम है, पावर ऐड हो जाएगा ना, हाँ कोई तकलीफ नहीं है। नहीं राइट में 1 लिखा हुआ है। 1 को अगर हम जिससे पूछेंगे, 1 को अगर हम k का पावर 0 लिख दें, कोई दिक्कत है? नहीं क्योंकि 1 कोई भी चीज का पावर 0 हो सकता है। हाँ। तो आप k का पावर 0 क्यों लिखे? आप 1 को a का पावर 0 लिखिए। हम बोले बहुत बढ़िया बात, एकदम सही है, गलत कुछ नहीं लिखा हुआ है। आप इसको b का पावर 0 लिखिए, एकदम सही बात। आप इसको c का पावर 0 लिखिए, एकदम सही बात। आप इसको 5 का पावर 0 लिखिए, एकदम सही बात। आप भाई इसको कोई भी चीज का पावर 0 लिख सकते हैं। आप k का ही क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि लेफ्ट में भी दोनों का अगर बेस कट जाएगा, बोल आया? पूरा अच्छा से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अभी हम फिर से बनाएंगे इसको। पहले एक बार फिर से बोल रहे हैं हम किए क्या क्या है। कभी भी किसी भी क्वेश्चन में अगर 3 टर्म इक्वल रहेगा तो उसको तुम k के बराबर लेफ्ट करना। एक बात, k के बराबर लेफ्ट करने के बाद सबको, इसको भी तीनों को k के बराबर करना। 2 बात, सही बात है? सही बात है। बात नंबर 3, हमको पुट करने के लिए xyz चाहिए था। मेरा पास x का पावर 1/a था, तो हमको 1/a को हटाना पड़ेगा। 1/a को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? a को काटना पड़ेगा। a को काटने के लिए क्या किया? हम सब में a मल्टीप्लाई किए। लेफ्ट में करेंगे तो तो हमको x का पावर 1/a हट चुका होगा, खाली x मिलेगा, खाली y मिलेगा, खाली z मिलेगा। फिर बाजू में जो लिखा रहेगा उसमें तीनों का वैल्यू पुट कर देगा। पुट करने के बाद सबका बेस सेम, तो पावर ऐड हो जाएगा। राइट में लिखा मिलेगा 1। तो अगर लेफ्ट में तुम्हारा k है तो इसको k का पावर 0 लिख देगा। अगर ये a का पावर abc होता तो इसको a का पावर 0 लिख देते। अगर ये 5 का पावर a + b + c होता तो इसको जो भी चीज रहेगा उसको रिस्पेक्ट में एलिमिनेट करेगा। एलिमिनेट करने के बाद जो तुमको चाहिए था, बोलो पूरा अच्छा से क्लियर हुआ? एकदम सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन एक और बना देना। सेम टू सेम क्वेश्चन ऐसे ही एक और बना देना। अभी क्लियर हुआ थोड़ा सा? ले भाई, सेम टू सेम, 100% सेम टू सेम, 100% सेम टू सेम। एक लाइन खाली बदलेगा सॉल्व करने का तरीका में, क्वेश्चन में कुछ नहीं बदलेगा। ये तीनों आपस में इक्वल है। सबसे पहला काम नंबर 1, तीनों को लेट करो। काम नंबर 2, तीनों को k के साथ इक्वेट कर दो। बुलाया? काम नंबर 1 खत्म, लेट करने का। काम नंबर 2 खत्म, सबको इक्वेट करने का। अब बाजू में लिखा हुआ abc, तो तुमको a का वैल्यू चाहिए कि a का पावर x का चाहिए? सही बात है, तो इसको काटना पड़ेगा। और ये भैया लिखा हुआ है फ्रैक्शन में, नो होल में लिखा है, तो इसको काटने के लिए शाबाश, हम का x मल्टीप्लाई एक्स्ट्रा किए कि 1/x? और अगर 1/x लेफ्ट में किए, जो लेफ्ट में करेगा राइट में करेगा, तो a का पावर का हो जाएगा y है, लेफ्ट में करेंगे तो b इज इक्वल टू c का पावर z इनटू आया। बोल पूरा अच्छा से क्लियर हुआ? बोल पूरा अच्छा से क्लियर हुआ? आ गया ना abc का वैल्यू? वहां पे xyz था, यहाँ पे abc है। अब जो abc निकाला उसको इधर ले आके पुट कर दो। करें पुट? abc इज इक्वल टू a का मतलब, b का मतलब, c का पावर इक्वल टू, बेस सेम, पावर ऐड होगा। आया? शाबाश। काटना नहीं है, अज्यूम करो दोनों तरफ का k कट गया। कई बार एग्जाम में यही प्रूफ करने को देता है, मतलब इतना प्रूफ कर दीजिए मेरा काम, तो बोलेगा हम लोग का तो काम नहीं हुआ। अरे हम लोग का भी काम हो गया, हम लोग का भी हम करके दिखा रहे। कई बार एग्जाम में इतना ही प्रूफ करने देता है, मतलब जो सो दैट के बाद लिखा हुआ है ना, वो लिखने का जगह ये लिख के दे देता है, तो इतना ही में खत्म।
लेकिन मेरा ये नहीं है ना, तो एक लाइन और लिखेंगे। क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या होगा इसका, एक्स वाई जेड। एक्स एक्स कट जाएगा, वाई वाई कट जाएगा, जेड जेड कट जाएगा, इधर पे नीचे कुछ नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई बोलता है, ये आदमी इधर से मल्टीप्लाई होगा। 1 से कोई चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। 1 से कोई चीज को मल्टीप्लाई करेगा तो उसका वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। अब कोई भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई होगा तो याद रख 0 होता है। कोई भी चीज का 0 से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स वाई जेड किससे मल्टीप्लाई होगा, 0 से। देख पूरा अच्छा से क्लियर हुआ, पक्का समझ में आया। कई सारा क्वेश्चन में ना ये हम लिख के दे दे रहे हैं, मेरे को इतना ही प्रूफ करने देता है। अच्छा प्रूफ वाले में प्रूफ लिखना, आंसर नहीं लिखना। हम लोग को क्या किया था, उसके बाद एलसीएम दिलवाया। बोलो पूरा अच्छा से क्लियर हुआ क्या? अब देख पहला क्वेश्चन बनाया 20 मिनट में टाइम देख के, दूसरा क्वेश्चन बनाया 3 मिनट में, क्योंकि पहला बार सेम पैटर्न का क्वेश्चन सिखा रहे थे। अब तो हमको पता 3 चीज इक्वल है तो के लेट करेंगे, के लेट करने के बाद क्या करेगा, तीनों को के से इक्वेट करेगा। उसके बाद सामने वाला भी डेटा को देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन दोनों तरफ जो वैल्यू यहाँ से आएगा उसमें ले आके पुट कर देंगे। पुट करने के बाद बेस सेम होगा, पावर को ऐड कर देंगे, और यहाँ जो 1 लिखा रहेगा के का पावर, क्यों के का पावर 0 लिख रहे हैं, क्योंकि लेफ्ट में भी नहीं तो अगर कहीं 1 लिखा रहेगा तो तू उसको 10 का पावर भी 0 लिख सकता है, लेकिन 10 का पावर 0 तब लिखे जब लेफ्ट में भी 10 होगा। नहीं समझ में आया? राइट में हम लोग इसको 1 को हम 50 का पावर 0 लिख देंगे, चलेगा, लेकिन कब लिखेंगे जब लेफ्ट में 50 होगा। तो जो लेफ्ट में बेस होगा राइट वाला में वही चिपका देंगे। बोल क्लियर है? दोनों का बेस अगर सेम होगा उसको अज्यूम करेंगे कट गया, पावर को दोनों का इक्वेट, ऐड नहीं, इसको क्या बोलते हैं, इक्वल टू। दो चीज को इक्वल टू करके लिखने को, दो चीज को इक्वल टू करके लिखने को इक्वेट करना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वेट। मतलब लेफ्ट वाला और राइट वाला डेटा दोनों को इक्वेट करते हैं। पूरा अच्छा से क्लियर हुआ? इसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है, हम ऐसा क्वेश्चन अभी और बना के दिखा रहे हैं। लो क्या लिखा है मेरा भाई क्वेश्चन में, क्या लिखा है मेरा भाई क्वेश्चन में, लेट अस सॉल्व। कभी भी सॉल्व लिखा रहेगा ना भाई, सॉल्व लिखा में देख के डर मत जाएगा। सॉल्व का मतलब होता है अननोन का वैल्यू निकालना। अननोन बहुत गंदा वर्ड है, जैसे अभी बोले ना टेबल, टेबल बहुत गंदा वर्ड है। अननोन का मतलब होता है वेरिएबल। वेरिएबल कोई भी इक्वेशन में जो चीज हम नहीं जानते हैं उसको निकालने को बोलते हैं सॉल्व करना। अगर कोई इक्वेशन दिया हुआ है वहां पे हम ए को नहीं जानते हैं तो ए को निकालने को हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल का वैल्यू निकालना, इसी को बोलते हैं सॉल्व। सॉल्व का मतलब सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का चीज का निकालेगा, जिसको नहीं जानेगा उसी का ना निकालेगा। नहीं समझ में आया अभी भी? सॉल्यूशन किस चीज का निकालेगा, जिसका वैल्यू हम नहीं जानते। तो ये वाला चीज में क्या, तुम 7 को नहीं जानता, 7 दुनिया को पता है 7 का होता है, 49 पूरा दुनिया को पता है क्या होता है, तुमको वैल्यू किसका नहीं पता है, x का नहीं पता है। क्या मेरा बात क्लियर हुआ? तो हम x का वैल्यू निकालने को जा रहे हैं। कहीं पे लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, लिखेगा भी नहीं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यों बोलेगा वो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यों बोलेगा वो? सॉल्व का मतलब ही x का वैल्यू निकालना, सॉल्व का मतलब x का वैल्यू निकालना। बोल पूरा अच्छा से क्लियर हुआ? तो हमको इसको निकालना है, मेरे को इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब हमको जो इसका वैल्यू निकालना है, हाँ बात नहीं करो, हाँ मेरे को जो इसका वैल्यू निकालना है बाबू, देखो दोनों आदमी इक्वल टू का दो तरफ है ना, बहुत बढ़िया बात। लेकिन एक का बेस में 7 है, एक का बेस में 49 है। हम इसको काट के अगर ऐसे लिख दे, जिससे पूछेंगे वही बोलना। क्या नाम है तुम्हारा? अंशिका। बोल तो सही लिखेगी, गलत है? हाँ सही लिखा। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। कैसे हम कर देंगे? एक का बेस में 49 है और एक का बेस में, हम क्या बोले, इक्वल टू का दो तरफ में बेस सेम होगा तो ना पावर को इक्वल कर देंगे। एक का बेस में 49 है और एक का बेस में 7 है, हम कैसे इसको इक्वल करते हैं? तो काम ही गलत है। सही बात है? अगर हम इसको ऐसे करके लिख दें, अब मेरे को बोलना, क्या हम 49 को 7 का पावर 2 लिख सकते हैं? और उसका पावर पहले से, पावर का पावर हम जानते हैं मल्टीप्लाई होता है। बोलो अब भैया, दोनों का बेस
सही है। 2x इक्वल टू 3। अब बोलो सही है कि गलत है? दोनों का बेस को 7 बनाए पहले। एक का बेस 49 दिया था, उसको भी 7 बनाए, और एक का ऑलरेडी 7 था, उसको 7 रहने दिया। बोल पूरा अच्छा से क्लियर हुआ? तो x का जो वैल्यू होगा 3/2। देखो क्लियर हुआ अच्छा से कि नहीं हुआ? पक्का समझ में आया? कहीं पे लिखा होगा 25 का पावर x/2, और कहीं पे लिखा हुआ 5 का पावर x, सॉरी 5 का पावर 10। थोड़ा सा बुद्धि लगा के देखो। इक्वल टू का दो तरफ दो टर्म है, एक में है 25 उसका पावर में x/2, एक में है 5 उसका पावर में है 10। सही काम की गलत काम? हाँ हाँ, अभी भी सही बोल रहा है। बेवकूफ नहीं का। एक का बेस है 25, एक का 5 है, अलग बेस को काट कर देंगे? बेस को सेम ना करना पड़ेगा? 25 को 5 बनाया जा सकता है। 5 का पावर उसका पावर आया इज इक्वल टू कट गया 2 5 का पावर आया। अब इक्वल कर सकते हैं भाई, अब इक्वल कर सकते हैं। बेस को सेम बनाएंगे तब ना इक्वल करेंगे, पहले इक्वल कर दे रहा है। जब बेस को सेम बनाएंगे उसके बाद इक्वल करेंगे। इस टाइप का और भी क्वेश्चन दिया होगा, दिखा रहे अभी हम। और देख, थोड़ा दिमाग लगाओ। यहां पे ढेर सारा टर्म है, यहाँ पे ढेर सारा टर्म है। अच्छा इसको ही बनाएंगे भाई, जो लोग वीडियो देख रहे हैं इसको ही बनाएंगे। पहले इस सब टाइप का क्वेश्चन तो थोड़ा सा इजी को सिखा दे रहे हैं। क्या यहाँ पे जितना भी डेटा दिया हुआ है सब 2 का पावर में जा सकता है? हाँ। ये ऑलरेडी 2 का पावर में है, 4 को हम 2 का पावर में लेके जा सकते हैं। हाँ। 4 को हम 2 का पावर में लेके जा सकते हैं। हाँ। 2 का पावर 4x, 2 का पावर और उसका पावर में, सही है? हाँ। उसका पावर में, सही है? हाँ। देख लो सही है। ये 2 का पावर 4x, ये 2 का पावर 2, 4 को लिख दे 2 का पावर 2, और पहले से ये 2 का पावर 2 और पहले से, और ये 2 का पावर 2 का पावर 4x इंटू 2 का पावर 6x-2। हाँ यहीं पे गलत होगा सबका। सब इसको ऐसे करके लिख देगा, और ऐसे करके लिखते ही गलत हो जाएगा। आप 4 को लिखे 2 का पावर 2, सही बात है। ये 2 जो पावर में, तो दोनों के साथ ना जाएगा। तुम ऐसे लिखोगे ना तो तुमको लगेगा कि 2 जो है तो इनके साथ जाएगा, तो तुम 6x तो लिख देगा, लेकिन पीछे में 2 का जगह 1 लिख देगा। इसीलिए जब भी टर्म एक साथ हो हमेशा ब्रैकेट डाला करना। अब ये 2 दोनों मल्टीप्लाई होगा, 2 का पावर बाई 2 का पावर, दोनों का बेस सेम। बोल भाई, पावर आएगा प्लस क्या, पावर 4x प्लस 3x कर दिए, दोनों का पावर बैड। दोनों का बेस सेम, सही बात। जोड़ के देखो, 2 का पावर 2 का पावर, लिखा हुआ इतना भयंकर कुछ था, लेकिन जितना भी डेटा दिया था सबको हम 2 का पावर में एक्सप्रेस कर दिए। दोनों का बेस सेम, दोनों इक्वल टू का 2 तरफ, सही बात। दोनों का पावर जो है वो 10x - 2 इज इक्वल टू, x को यहाँ लेके चला है, 10x इक्वल टू 9x, x इक्वल टू 2/9, x इक्वल टू 2/9। देखो पूरा अच्छा से क्लियर हुआ? पक्का? और एक तो बना रहे और थोड़ा अच्छा से क्लियर हो जाएगा। इस टाइप का और 3-4 को बना देगा। अच्छा क्वेश्चन क्या था? सॉल्व माने का वेरिएबल का x का वैल्यू निकालना। इक्वल टू का दोनों तरफ में ढेर सारा डेटा है, लेकिन क्या सारा डेटा 3 का पावर में एक्सप्रेस हो सकता है? कर दो एक्सप्रेस।
ये है 3 का पावर 2, ये है 3 का पावर, उसका पावर वेरी गुड, 3 का पावर, उसका पावर, यही गलती होगा फिर से, ब्रैकेट होगा। क्यों? क्योंकि जो 27 को 3 का पावर 3 लिखा है वो 2 माइनस एक्स दोनों में मल्टीप्लाई होगा, और दोनों में कोई चीज तब मल्टीप्लाई होता है जब उसके साथ। तो हम क्या करना चाह रहे हैं पता है? 9, 81 और 27 हम सबको जानते हैं कि सब 3 का पावर में जा सकते हैं, हम सबको 3 का पावर में एक्सप्रेस कर रहे हैं, सबको 3 का पावर में एक्सप्रेस कर रहे हैं। क्या हो जाएगा? 3 का पावर 2, 3 का पावर 4x, दिस इज 3 का पावर 6, दोनों का बेस सेम, पावर ऐड होगा। लो भाई, इक्वल टू का दो तरफ दो डेटा, दोनों का बेस सेम, क्या करे बोल? पावर इक्वल, तो क्या हो जाएगा बोलो? 2 प्लस दोनों x वाला को एक तरफ ले आओ, सही है। आया इक्वेट वाला क्वेश्चन? समझ में आया? कहाँ पे? 7x is equals to 4. 7 माइनस 4 ना, 4 होगा यहाँ, और नीचे 7। क्या चीज का हेल्प लिए पता है? सबको 3 का पावर में लेके गए। ये वाला क्वेश्चन में सबको 2 का पावर, ये वाला क्वेश्चन में सबको 7 का, ये वाला में सबको 5 का। अरे बेस सेम रहेगा तो ना पावर इक्वेट करेगा, कुछ भी लिखा रहेगा इक्वेट कर देंगे। हम ये वाला लिखें, इसको लिख दिए 10, सब बोल रहा हाँ सही है। वो लेफ्ट में 25 लिखा है, राइट में 5 लिखा है, ऐसा कैसे हो सकता है? लेफ्ट में भी 25 होगा बेस में, तब इक्वल ना होगा। तो हम क्या किए? 5 को 25 बनाना डिफिकल्ट काम है, 25 को 5 बना दिए, 5 का स्क्वायर लिख के। देखो ध्यान से देखना, बात को समझना। लिखा है 2 का पावर x प्लस हाफ, सही है, थोड़ा दिमाग लगाना। हाँ, और ये वाला लिख दिए 0.5। अब इसके बाद हम लोग नोट करेंगे। अब एक अच्छा ये सब हम बनाएंगे, हाँ अभी नहीं बना रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं। इसको बनाने के लिए थोड़ा सा और बुद्धि ज्यादा लगेगा, इतना सा ज्यादा लगेगा, ज्यादा नहीं मतलब थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। 2 का पावर x प्लस हाफ इक्वल टू 0.5। अगर लेफ्ट में यहाँ पे बेस में 2 है तो राइट वाला भी डेटा पक्का 2 होगा ही, लेकिन वो 2 लिखा हुआ नहीं है, उसको 2 बना सकते हैं। कैसे? देखो 2 का पावर x प्लस हाफ, 0.5 को हम लिख सकते हैं 5/10। किसी को कोई दिक्कत? नीचे में लिखा है 1/2। हम जानते हैं ना, कोई चीज अगर डिनोमिनेटर में लिखा होगा हम उसको न्यूमरेटर में लेके चल जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। इधर कुछ नहीं है तो क्या लिखा हुआ है इसका पावर में? कुछ नहीं है तो 1 है, लेकिन 1 लेके डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में जाएगा, तो यही तो इंडिसेस का प्रॉपर्टी है। तो अगर हम इसको ऊपर लेके चल गए तो ये क्या हो जाएगा? 2 का पावर -1, दोनों का बेस पावर तो कर दे रहे। इक्वेट हमको x का वैल्यू चाहिए। -1 है, -1/2 उधर जाएगा, एलसीएम लेके चेक करके देख लेना, आंसर जो आएगा वो -3/2 आएगा। कितना आएगा? कितना आएगा? -3/2। क्या लिख रहे हैं ध्यान से देखना, जिससे पूछेंगे वही बोलेगा। बोल मेरा भाई मिंकू तू। 49 का पावर x/3 है, और इस तरफ लिख, अरे हाथ हटा, बैठेगा तू आदमी का ऐसा। यहाँ पे 49 का पावर है x/3, और यहाँ पे है 343। इसका पावर में कुछ नहीं है तो 1 है। क्या हम इन दोनों को इक्वल करके लिख सकते हैं? काहे? क्योंकि एक तरफ में 49 है, एक तरफ में 343। सही बात है, बात नंबर 1 खत्म। लेकिन बिना इक्वेट हुए आंसर भी नहीं आएगा, सही बात है। तो बात नंबर 2 एक्टिव होगा, बात नंबर 2 का एक्टिव होगा। सेम बेस बनाइए। सेम बेस में क्या ये बनाया जा सकता है? हाँ, दोनों आदमी 7 का पावर में आ सकता है। 49 7 का पावर 2 होता है, और वो 7 का पावर, मतलब दोनों का बेस सेम है नहीं, लेकिन दोनों का बेस सेम बनाया जा सकता है। तो हम दोनों का बेस को सेम बनाए। कैसे? इसको लिख दिए 7 का पावर, उसका पावर 7 का पावर आया। तो ये क्या हो जाएगा बोलो? 2x/3 आया। क्रॉस मल्टीप्लाई
2x इक्वल टू 9 अच्छा से क्लियर हुआ कि ऊपर से किया आया कैसे बनाए कि अभी भी नहीं समझ में आ रहा है समझ गए कैसे बना रहे समझ में आ रहा है अगर बेस सेम है तो सीधा इक्वेट कर दो अच्छा भैया अगर ऐसे लिखा रहेगा तो हो गया इसमें क्या x माइनस 1 इक्वल टू 3 अबे बेस ऑलरेडी सेम है खाली इक्वल कर देना किसको पावर को तो क्या हो जाएगा इसका आंसर x माइनस x इक्वल टू 4 शाबाश लेकिन ऐसा कब कर पाएगा जब दोनों का बेस सेम होगा बेस अगर डिफरेंट होगा तो पहले बेस को सेम बनाएगा तो क्वेश्चन देने वाला भैया आंख बंद करके नहीं बनाता है क्वेश्चन वो बनाते समय देखता है अच्छा ये सारा डेटा 2 में एक्सप्रेस हो सकता है ये सारा डेटा 5 में एक्सप्रेस हो सकता है ये सारा डेटा 2 में एक्सप्रेस हो सकता है ये सारा डेटा 7 में एक्सप्रेस हो सकता है मतलब वो ऐसा क्वेश्चन देगा जो सेम बेस का पावर में एक्सप्रेस किया जा सकता है मतलब अगर मान लीजिए कि भैया आपको क्या कोई ऐसा क्वेश्चन देगा बिल्कुल नहीं देगा इसको हम कैसे बनाएंगे बनवे नहीं करेगा 3 का पावर 3x है 5 का पावर 2 है दोनों का बेस को हम सेम नहीं बना पाएंगे मतलब ये नहीं देगा ऐसा वो जो देगा वो सेम पावर में एक्सप्रेस किया जा सकता है मतलब लेफ्ट वाला भी 7 राइट वाला भी 7 लेफ्ट भी 5 राइट भी 5 लेफ्ट भी हाफ लेफ्ट भी 2 जैसे यहाँ देख के लग रहा था भैया अरे तो पटांग सा दे दिया नोट पटांग सा दिया देख जैसे तो इसको 5/2 10 लिखा ये देख 1/2 बन गया अब 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का पावर -2 सॉरी 2 का पावर -1 2 का पावर -1 हो गया सेम बेस में एक्सप्रेस क्या मेरा पूरा बात समझ में आया क्या अभी भी नहीं आया पक्का आया नोट करो 3-4 क्वेश्चन बनाने देंगे कहां से हम लोग का सम्स बनाना चालू हुआ भाई ये वाला क्वेश्चन से चालू हुआ ना क्लास पक्का ये से है ना इसके अलावा कोई नहीं बनाया असेंडिंग वाला वो तो कर लिए कौन सा असेंडिंग वाला तो उतार ली थी तो अब पीपीटी चेंज किया